देखो, तुम पढ़े हो, हिंदी में पढ़ते हो कविता, कहानी, निबंध, नाटक, लेख, यही सारा कुछ ना पढ़ते हो हिंदी में। तो कहानी, निबंध, नाटक, लेख, ये सारा कुछ जो है, इसको साहित्य की भाषा में कहा जाता है कि ये हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। क्या कहा जाता है इसको? गद्य विधा। गद्य विधा है। बाकी तुम पढ़ते हो कविता, तो कविता को कहा जाता है कि ये पद्य विधा है। ठीक है। अब जैसे गद्य में कहानी है, निबंध है, नाटक है, लेख है, वैसे ही पद्य में दोहा पढ़ते होगे, सवैया कहा जाता है एक, दोहा हो गया, सवैया हो गया, मुक्तक हो गया। ठीक है। कुंडलियाँ, जो कि तुमको अभी पढ़ना है। तो जैसे इसकी अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग विशेषता है, अलग अलग इसका प्रकार है, वैसे ही पद्य खंड में, पद्य भाग में दोहा का अपना कोई विशेष गुण है, सवैया का कुछ अपना खास, इसकी कुछ अपनी खास बात है, मुक्तक का कुछ अपना खास बात है, कुंडलियाँ का कुछ अपना खास बात है। तुम्हारे किताब में दिया हुआ है कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ लिखने में सबसे अधिक महारत जिस व्यक्ति को थी, या जिसके चलते हिंदी साहित्य में ये आई, उनका नाम है गिरधर। क्या नाम है? गिरधर। इनका जन्म 1770 ईस्वी में भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब। भारत के पंजाब प्रांत में इनका जन्म हुआ था। कब? 1770 ईस्वी में। कुंडलियाँ की विशेषता जो है, तुम पढ़ोगे ना तो खुद तुमको समझ में आएगा कि इसकी क्या विशेषता है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा कर सोचोगे तो अपने पता चल जाएगा कि इसमें क्या खास है। या अन्य कविताएं जो पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं और अन्य कुछ जो पढ़ते हैं, उससे इसमें क्या अलग है कि पढ़ने पर, जैसे पहला वाला पढ़ो। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। ये शुरू हो रहा है किस शब्द से? गुण के गाहक सहस नर। गुण के से शुरू हुआ और खत्म किससे हुआ? गुण के। खत्म किससे हुआ? गुण के से। यानी पहली विशेषता क्या है कि जिस शब्द से शुरू हो रहा है उसी से ये खत्म हो रहा है। ठीक है। दूसरा चीज, कितने पंक्ति में है? 6। कुल कितनी पंक्तियां शामिल है? 6। आप पढ़ने से लग रहा है, देखो यहाँ ध्यान से कॉमा लगाया हुआ है, यानी हर लाइन का क्या है? 2 पार्ट है। हर लाइन का 2 पार्ट है, हर पंक्ति का 2 पार्ट हुआ। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। तो जैसे दोहा में अंतिम शब्द दोनों लाइन का जो होता है वो तुकांत होता है, पढ़े हो तुकांत शब्द? वैसे ही क्या है इसमें, अंतिम 2 शब्द जो है, मतलब 2 लाइन का अंतिम शब्द क्या है? तुकांत है। देखो, कोय कोय, सुहावन अपावन, एक दोहा ये भी हो गया। मन के, गुण के। ठीक है। अब आगे देखो, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय, जैसे कागा कोकिला, सबद सुने सब कोय। सबद सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दूसरी पंक्ति का अंतिम पार्ट जो है, दूसरी पंक्ति का अंतिम पार्ट जो है वह तीसरी पंक्ति का पहला पार्ट है। सबद सुने सब कोय, फिर यहाँ सबद सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन,
दोऊ को रंग एक काग सब भय अपावन, कह गिरधर कबीराय सुनहो ठाकुर मन के, बिन गुण लहै न कोय। पहली पंक्ति का अंतिम पार्ट जो है बिन गुण लहै न कोय, उसी से अंतिम पंक्ति का पहला, वही अंतिम पंक्ति का पहला पार्ट है। बिन गुण लहै न कोय सहस्नर गाहक गुण के, यानी और सबसे पहले क्या बताया है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म होता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा पढ़ो। दौलत पाई न कीजिए सपने हूँ मन अभिमान। हाँ पढ़िए। चंचल जाई दिनचरी को, ठाऊ न रहत निदान। अब यहाँ देखिए, ठाऊ न रहत निदान। फिर तीसरा पंक्ति किससे शुरू हुआ? हाँ, ठाऊ न रहत निदान। सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़िए आगे। ठाऊ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजै, मीठे वचन सुनाइए, बिनय सब ही की कीजै, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निशिदेन चार, रहत सब ही के दौलत। दौलत से शुरू हुआ, किससे खत्म हुआ? दौलत से खत्म हुआ। ठीक है, ठाऊ न रहत निदान दूसरी पंक्ति का अंतिम पार्ट है। हाँ, फिर ठाऊ न रहत निदान तीसरी पंक्ति का पहला पार्ट है। ठीक है, ये कुंडलियाँ की विशेषता है। कुंडलियाँ का शाब्दिक अर्थ होता है कुंडली मारना। नहीं लोग कहता है कि कुंडली मार के बैठा हुआ है, वो कहता है कुंडली मार के बैठा हुआ है, नहीं। तो इसके कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ पंक्तियाँ जो होती हैं इसकी, वह एक दूसरे में कुंडली मार करके बैठी हुई होती हैं, एक दूसरे में समाहित होती हैं। ठीक है, अभी आगे जा कर के मिलेगा पढ़ने के लिए। इसमें दोहा और रोला दो चीज होता है। क्या क्या होता है? दोहा और रोला। तो दोहा का अंतिम चरण जो होता है वह रोला का प्रथम चरण होता है। वही जो अभी बताया तुमको कि शब्द सुने सब कोई, इसका अंतिम चरण है। इसका क्या है? पहला चरण है। और जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से क्या होता है? उसी शब्द से इसका अंत होता है।